खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दें, ना कि साबित करने में। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के हुए सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। दुर्गा सप्तशती का चमत्कार, दुर्गा सप्तशती का एक वरदान है। ये एक ऐसा प्रसाद है जो कि प्राणी ग्रहण कर ले तो वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे माँ की भक्तों के लिए उसके जीवन में उसका एक प्राण है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसका अध्ययन करने से, इसका ध्यान करने से एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है। यह देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करता है और आप अगर इस पाठ को करते हैं तो जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ये 13 ब्रह्मास्त्र की तरह कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है माणक्य पुराण में वर्णित है कि चमत्कारी देवी का महात्म माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य के कल्याणकारी देवी कवच को बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने भी कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख को भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती के अंदर जो माँ का पाठ करता है, चंडी का पाठ करता है अथवा माँ के 13 अध्यायों को करता है, वो जीवन में सक्सेस पाता है। ये एक जागृत तंत्र विद्या है। दुर्गा सप्तशती का पाठ व श्लोक का असर निश्चित रूप से होता है और आप तीव्र गति से इसका प्रभाव देख सकते हैं। ब्राह्मण में तीव्र मतलब बहुत तेजी की शक्तियां, इसमें ज्ञान छुपा हुआ है, वो उजागर होने लगती हैं। यदि मनुष्य सही तरीके, सही विधि से पाठ कर लेता है तो मनुष्य के जीवन में समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय किसी भी प्रकार की चिंताएं, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट हो तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ इन सभी मानसिक विचारों को और पूरी शक्तियों को आपसे दूर करता है, मुक्ति दिलाता है। इंसान की चेतना को जागृत करता है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या विचार आप पर हावी नहीं होते। अर्थात दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को करने से हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। मेरी माँ का कमाल है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय का दूसरा पाठ, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से मुकदमों में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार से आपका झगड़ा चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, उसमें शांति आती है। आपके मन में मान सम्मान बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, आपकी रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय की ओर लेके जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी मंशा सही होनी चाहिए। ये पाठ सफल फल देता है। अगर आप झूठी बुनियाद में कभी भी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं दूसरे का बुरा हो जाए तो माता आपकी कभी सहायता नहीं करती। आप ये करने की भूल कभी मत करिएगा। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए होता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय अगर आपको हो, व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा के कारण हो रही हो, बहुत पीड़ाएं हो रही हो क्योंकि वो भय से ग्रस्त हो, तो चाहे वो जितना भी सुख सुविधाएं बना ले, कभी भी उसे सुख नहीं मिल सकता क्योंकि उसके दिल में हर वक्त भय रहता है। इस अध्याय का पाठ करने से आंतरिक बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने गुप्त शत्रु हैं, उनका पता नहीं चला पा रहे हैं, जो ज़्यादा तक आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अध्याय का चौथा पाठ, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ भक्ति की ओर लेके जाता है, शक्ति की ओर लेके जाता है, ऊर्जा की ओर लेके जाता है, माँ के दर्शनों की ओर लेके जाता है। वैसे ही कहा गया है कि इस पाठ को करने से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय का पाठ करने से सब तरह के भय का नाश हो जाता है। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, बुरे सपने हो, परेशानी हो, आपको ये पाठ करिए और सब चीजों से मुक्ति। छठे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की तांत्रिक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप पे जादू टोना किया गया है, पारिवारिक कष्ट है आपके ऊपर, तो आप इस पाठ को कीजिए, सब गायब। 7वां अध्याय, किसी भी प्रकार की विशेष कामना की पूर्ति के लिए 7वें अध्याय को किया जाता है। सच्चे निर्मल दिल से माँ को अपनी मनोकामना बोल दो और इस पाठ को करो और फिर देखो आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। और जब तक ना हो जब तक करते रहो। 8वां अध्याय, अगर आप कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है और आप गुमशुदा हो गया है, उसे ढूंढ कर थक चुके हैं,
तो आप इस अध्याय का पाठ करना शुरू कीजिए। बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम करता है ये पाठ। इसके साथ अगर आप पे किसी ने वशीकरण कर रखा है और उस वशीकरण से आप बाहर आना चाहते हैं, या आपके किसी पर वशीकरण कर रखा है और आपको इससे नुकसान हो रहा है, तो 8वें अध्याय का पाठ करें। 9वें अध्याय का पाठ, 9वें अध्याय का पाठ करने से संतान के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कष्ट के लिए 9वें अध्याय का पाठ किया जाए तो किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है 9वें अध्याय का पाठ करने से, चाहे वो संतान हो चाहे मकान हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ, अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही हो, ऐसे में भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। योग्य पुत्र होता है और पुत्र गलत रास्ते पर हो तो ये हुए वापस आ जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय, अगर आप व्यक्ति को हानि हो रही हो, पैसे ना रुक रहे हो, हर जगह से धन में धोखा मिल रहा हो, तो ये पाठ कीजिए। और 12वां अध्याय, इस पाठ को करने से मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर वो सब कुछ मिलता है जो वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 12वें अध्याय का पाठ करने से असीम लाभ की प्राप्ति होती है और कोई भी रोग हो, कष्ट हो, डॉक्टरों की दवाइयां बंद हो जाती हैं और रोग बाय बाय हो जाता है। 13वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति मिलती है, माँ की साधना मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। और सच बताऊं तो 13वें अध्याय का पाठ करने से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन आपको साक्षात माँ के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, है ना जबरदस्त। तो ये मैंने आपको बताया दुर्गा सप्तशती के पाठों का लाभ। तो करिए 40 दिन, 41 दिन, 1 दिन, 10 दिन, या हर शुक्रवार या हर मंगलवार, ये आपकी चॉइस है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।